बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 25 मार्च है और पीर का दिन है। बात करेंगे कुछ अदाकारों की ज़िंदगी के हवाले से। ये लोग भी ऐसे ही होते हैं, हमारी तरह नॉर्मल लाइफ होती है उनकी। आखिर ज़ाहिर है ग्लैमराइज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ड्रामों में आ रहे होते हैं, हीरो होते हैं, लोग पसंद करते हैं, लोग सोच रहे होते हैं कि यार कितनी ज़बरदस्त लाइफ है इनकी। लेकिन इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं और ये मसाइल हम लोगों से कुछ ज़्यादा ही गंभीर होते हैं। अलीज़े सुल्तान और फ़िरोज़ ख़ान, दो बहुत ही मशहूर अदाकार, आपस में करते हैं शादी और शादी के महज कुछ सालों के बाद ही इन दोनों की आपस में तलाक़ हो जाती है। गालबन 4 साल इनकी शादी चलती है और सन 2022 सितंबर में इनकी तलाक़ हो जाती है। अब वो तलाक़ जो होती है उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मामलात हैं। मेरे कई दोस्त इसको रिपोर्ट करते रहे। मामला कोर्ट में आया, दोनों मियाँ बीवी कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहे कराची में, बच्चे बेचारे कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहे। बहुत सारे इसमें बड़ी एक लंबी डिटेल है, लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट आपको बताऊँगा कि जी इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी। फ़िरोज़ कहता था बच्चे मेरे हवाले करो, बीवी कहती थी बच्चे मेरे पास रहेंगे, मुझे इतने पैसे पर मंथ चाहिए। अदालत बीच में पड़ती, डीलें करवाती, इतने पैसे हर महीने देगा। अलीज़े सुल्तान पहुंच जाती, पैसे नहीं दे रहा, पैसे इसको देने का कई दरख्वास्तें। बहरहाल जी ये मामला कुछ अर्सा मीडिया पे पड़ा रहा। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब जो है बाकायदा तौर पे तकरीबन शादी के तलाक़ के 2 साल के बाद एक बार फिर अलीज़े सुल्तान और फ़िरोज़ ख़ान इस एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हो। और ज़ाहिर है बच्चे हैं तो उन्होंने जो है ये अदालत से भी जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दी हुई थी वो भी वापस ले ली हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं जी अब अदालत की ज़रूरत नहीं है, अब हम इस मामले को ख़ुद सॉर्ट आउट करेंगे। जो बड़ी खुश आइंद बात है। मैं समझता हूँ कि बड़ी बुरी चीज़ है तलाक़ और मियाँ बीवी का उस वक्त अलग होना जब उनके बच्चे हों। आपको पिछले दिनों हमने कराची से एक वनाबिया आयान वाली एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी। माँ है, सिंगल है, दुबई में होती है, बच्चे नानी के पास हैं, बाप ने छोड़ दिया, उसने दूसरी शादी कर ली। सफ़र बच्चे कर रहे होते हैं, माँ बाप अपनी ज़िंदगी में ओके होते हैं, बच्चे सफ़र करते हैं। बहरहाल इनके बच्चे थे जी, इन्होंने एक डिसीजन किया है ये मामला है क्या और अब इन्होंने क्या आपस में इत्तफ़ाक़ किया है किस चीज़ के ऊपर। आज ज़रा इन अदाकारों की ज़िंदगी के हवाले से और इनकी इस फ़ैसले के हवाले से आपके सामने रखूँगा। मुझे तो ये फ़ैसला, पहले तो खैर इनको आपस में एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए था, तलाक़ नहीं लेनी चाहिए थी। यही कुछ अर्सा एक दूसरे से लग रहे कि देखते अगर एक दूसरे के साथ दोबारा रजू की अगर कोई सूरत हाल बनती तो मेरे ख्याल से इनको ये कर लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हर किसी की अपनी एक लाइफ होती है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अपना मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में जो है वो ज़रूर दिया करें। बहरहाल जी अदाकार फ़िरोज़ ख़ान आप जानते हैं मशहूर अदाकार हैं और साबिक़ा अहलिया इनकी अलीज़े सुल्तान, ये भी मशहूर अदाकारा हैं, काफ़ी ड्रामों में आती हैं। इनके दरमियान जो है बच्चों के मामले के ऊपर हो गई है सुलह और सुलहनामे के मुताबिक बेटा जो है यानी उसका जो अलीज़े और सुल्तान का जो फ़िरोज़ का जो आपस में बेटा है उनका वो जो है बेटा रहेगा बाप के पास और बेटी रहेगी माँ के पास। सफ़र फिर भी किसने किया? बच्चों ने। कराची फैमिली कोर्ट शर्की अलीज़े सुल्तान और फ़िरोज़ ख़ान के बच्चों की हवालगी से मुतल्लिक जो है वहाँ समाअत हुई और समाअत में फ़िरोज़ ख़ान और उसकी साबिक़ा अहलिया अलीज़े सुल्तान के दरमियान बच्चों के मामले पर सुलह हो गई। सुलहनामे के बाद फ़िरोज़ ख़ान ने बच्चों की कस्टडी और अलीज़े सुल्तान ने बच्चों के अखराजात की दरख्वास्तें वापस ले ली। वेरी गुड। अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने के उस पर समाअत निपटा दी। दोनों के दरमियान बच्चों के लिए शरीक वालिदैन या को पेरेंटिंग इसको कहते हैं, ठीक है, उसके तर्ज पर कस्टडी के मामले पर इत्तफ़ाक़ हो गया है। इत्तफ़ाक़ क्या हुआ है आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। सुलहनामे के मुताबिक बेटा सुल्तान अपने बाप फ़िरोज़ ख़ान के पास रहेगा जबकि बेटी अपनी माँ अलीज़े फ़ातिमा के पास रहेगी। इसके अलावा दोनों वालिदैन बच्चों के साथ किसी वक्त भी फ़ोन वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। ये मसाइल होते हैं जब माँ बाप अलग हो जाते हैं, अगर बच्चे माँ के पास हो तो कोशिश होती है बाप ना मिले और बाप के पास हो तो कोशिश होती है माँ ना मिले। तो इनका ये भी मामला इन्होंने आपस में सॉर्ट आउट कर लिया। वो कहते हैं कि जी ख़ुसूसी त्योहारों जैसे ईद वगैरह पे दोनों वालिदैन को बच्चों से मिलने की इजाज़त होगी, कोई भी नहीं रोकेगा इन दोनों में से बच्चों को। सुलहनामे में अलीज़े सुल्तान और फ़िरोज़ ख़ान से इत्तेफ़ाक़ किया गया है, फ़ैसला किया गया कि छुट्टियों पर बच्चे मुल्क या मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं और लेकिन दोनों वालिदैन के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय मशरूत होगा। यानी अगर वो बेटी को ले जाना चाहता है फ़िरोज़ ख़ान तो माँ से पूछेगा, अगर वो बेटे को ले जाना चाहती है तो वो बाप से पूछ के बेटे को ले जा सकती है। इसके अलावा बेटे सुल्तान के अखराजात मुकम्मल तौर पर फ़िरोज़ ख़ान उठाएंगे, जबकि बच्ची के लिए हर माह 3 तारीख़ तक फ़िरोज़ ख़ान 75,000 अलीज़े के अकाउंट में जमा करवाएंगे। बच्ची की दी जाने वाली रकम में सालाना 10% इजाफ़ा होगा। बच्ची के स्कूल की फ़ीस डायरेक्ट फ़िरोज़ ख़ान अदा करेंगे।
एमरजेंसी की सूरत में भी फ़िरोज़ ख़ान पाबंद होंगे कि वो बच्ची के हॉस्पिटल के अखराजात उठाए। मेरे ख़्याल से कोई भी वालिद इस चीज़ से कहाँ मना कर सकता है कि उसके बच्चे हों और खुदा न खास्ता पढ़ रहे हों, अस्पताल में हों और वो कहे कि नहीं मैं इनकी फ़ीस नहीं देता हूँ। मेरे ख़्याल से कोई वालिद ऐसा नहीं कर सकता। सुलहनामे के मुताबिक बच्चों की नासाजी की सूरत में वालिदैन एक दूसरे को आगाह करेंगे, बताएंगे एक दूसरे को। एग्रीमेंट पर किसी सूरत में नाइत्तफ़ाक़ी पर सलाह मशवरा किया जाए। अगर बात ना बन सकी तो दोबारा अदालत से रजू किया जाएगा। बहरहाल जी, इनकी आपस में शादी थी और अब ये हुई। अब देखें एट द एंड क्या हुआ। एट द एंड ये हुआ कि सफ़र बच्चे कर रहे हैं। मैं जैसे आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे सामने ऐसे केसेस आते हैं डे टू डे लाइफ में, आपके भी होते होंगे, हमारे भी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिनमें होता ये कि बहुत ही बड़े चाह और बड़े खलूस के साथ लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि हम तो एक दूसरे के काबिल ही नहीं थे, क्योंकि पहले सारी बात उन्हें इकट्ठे टाइम तो गुजारा नहीं होता। वो अपने घर होती है, वो अपने घर होता है। फिर उसके बाद उनको शादी से कुछ दिन बाद ही फील होना शुरू हो जाता है, जब सारी ज़ाहिरी बात है मामला हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद सोचते हैं कि जी हमें तो इकट्ठे रहना ही नहीं चाहिए था और हम तो एक दूसरे के काबिल ही नहीं थे और हमें तो बिल्कुल भी वारा नहीं करता कि हम एक दूसरे को। फिर वो भाग पड़ते हैं तलाक़ के लिए, खुला के लिए, इन मामलात के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि इस दौरान कोई 1 या 2 बच्चे हो गए होते। अब बच्चे भी हो गए लेकिन एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहते। तो मसला क्या है? मसला ये है कि सफ़र करते हैं बच्चे। वो भाई अगर आपने इतना ही, वो मैं पिछले दिनों किसी का सुन भी रहा था, शायद इसी केस के ऊपर पता नहीं, या किसी ने कहा हुआ था कि यार अगर आपने ये आपको होता है कि आपने ऐसी जगह शादी कर ली है, पता नहीं आपके उससे बने ना बने, तो फिर बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा अर्सा ज़रा वैसे रह लो, पता चल जाए रह सकते हैं तो ठीक है, नहीं रह सकते तो बच्चों से पहले ही एक दूसरे से अलग हो जाओ ताकि बच्चे सफ़र ना कर सके। अलबत्त हसन निसार साहब ने किसी ने कहा हुआ था किसी केस के ऊपर, मेरे ख्याल से किसी ऐसे शख्स ने कहा हुआ। बहरहाल इन दोनों का भी यही मसला है। अब मैं आपको सच बताऊँ, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि ये दोनों अब दोबारा एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हो, लेकिन अब कोई ना मुआशरा कबूल करने को तैयार है, ना हमारा ज़ाहिरी बात है दीनी तौर पे भी जब एक दफ़ा तलाक़ एक बार हो जाए तो फिर उसके बाद कोई प्रॉपर उसका तरीक़ाकार हो तो ठीक है, वरना उसके अलावा नहीं। बहरहाल और ये चाह भी रहे होंगे कि दोनों वालिदैन इकट्ठे मिल के बच्चों को पालें, लेकिन अब वो नहीं हो सकता क्योंकि अब वक्त बहुत गुज़र चुका है। तलाक़ भी हो गई और फिर उसके बाद केसेस भी हो गए और बहुत सारे मामलात हो गए। तो इसलिए ये अच्छी खबर थी, मुझे अच्छा लगा आप लोगों को बताने के लिए कि चलो वालिदैन में ये एक चीज़ तय हो गई है, अब बच्चे नहीं रुलेंगे। पिछले दिनों मैंने बड़ा अच्छी काम इन्होंने किया था। इन्होंने मेरे ख्याल से फ़िरोज़ ख़ान ने और इन्होंने आपस में डिसाइड किया था कि अंदर बच्चे अदालत नहीं आएंगे, बच्चों को जो है अदालत लाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों का ये नहीं बनता कि उनको बार बार अदालतों के चक्कर लगवा जाए। हमारा जो मसला है वो हम आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन बच्चे अदालत ना आए। तो बेचारे बच्चे जो है, मैंने देखा है, मैंने बिल्कुल देखा है, हम अदालतें जाते रहते हैं, बहुत सारी माओं के साथ छोटे छोटे बच्चे फ़ीडर लेके, मैंने खुद देखे हैं, मुँह में फीडर होता है, माँ ने उठाया होता है और वो बच्चे अदालतों के चक्कर काट रहे होते हैं उस एज में जिस एज में उनको बेचारों को ये भी नहीं पता होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो खुदारा कोई भी फ़ैसला करने से पहले ज़रा पहले एक बार ज़रूर सोचें, ठंडे दिल के साथ, दिमाग के साथ, उसके बाद करें, नहीं तो उसके जो नताइज होते हैं वो फिर आपके बच्चों को भी भुगतने पड़ते हैं। इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्राबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।